Hello students, in this video we will continue further with is matter around us pure. Now we will go on to the next part of the chapter. So the first part of the chapter was about understanding elements, compounds and mixtures. Then we had looked at different types of mixtures. फिर हम लोगों ने solutions के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने colloids के बारे में पढ़ा, suspensions के बारे में पढ़ा. अब हम लोग क्या करेंगे पता है? We are going to focus on something called as separation of mixtures. हम लोग सेपरेशन टेक्निक्स पे फोकस करेंगे. सेपरेशन टेक्निक्स यूज्ड फॉर सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर. सी मिक्सचर्स दो टाइप के होते हैं ना, हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस. सो पहले हम लोग जो फोकस करेंगे वो इस पे होगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर को किस तरह से सेपरेट किया जाता है. ओके, नाउ एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर कैन बी सैंड डिसॉल्व्ड इन वाटर. डिसॉल्व तो नहीं होता सैंड इन वाटर, तो दैट इज नथिंग बट अ सस्पेंशन. एंड आपको पता ही है सस्पेंशन जो होता है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है. सो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फिल्टरेशन टेक्निक यूज करते हैं ना. आप वो पानी को फिल्टर कर देते हो. सो फिल्टरेशन इज वन ऑफ द टेक्निक्स. उसके बाद हैंड पिकिंग. मान लो कि जैसे अभी तो शायद हम लोग करते नहीं, हम लोग रेडीमेड आटा लेके आते हैं, बट पुराने जमाने में क्या होता था कि हम लोग गेहूं लेके आते थे. अगर जब आप आपके मम्मी से या ग्रैंड मदर से पूछोगे तो वो आपको कहेंगे कि गेहूं लेके आते थे. फिर वो लोग गेहूं घर पे साफ करते थे. सो नॉर्मली गेहूं में कंकड़ होते थे, देयर यूज्ड टू बी स्मॉल स्टोन्स, एंड वो लोग क्या करते थे कि दे यूज्ड टू हैंड पिक दो स्मॉल स्टोन्स एंड थ्रो देम ऑफ. So hand picking was one of the techniques used for separation. Okay, तो अब हम लोग ऐसी ही अलग अलग टेक्निक्स देखेंगे कि सेपरेशन टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, व्हाट ऑल टेक्निक्स कैन बी यूज्ड, वो सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे. ओके, नाउ कौन कौन से टेक्निक्स आप यूज कर सकते हो, दैट विल डिपेंड अपॉन, ठीक है, आई रिपीट, दैट विल डिपेंड अपॉन द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर. प्रॉपर्टीज of the component of mixture. ओके, नाउ जैसे अलग अलग प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है कि जिनके बेसिस पे हम लोग इन मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हैं. सो वन कुड बी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट. सेकेंड कुड बी जो मिक्सचर के दो कंपोनेंट्स है. लेट मी ड्रॉ मिक्सचर, सिंपल मिक्सचर ओवर हियर. ये मान लो ये मिक्सचर है. ओके, एंड यू हैव दिस मिक्स्ड विथ सम अदर कंपोनेंट एज वेल. सो यहां पे दो कंपोनेंट्स है. सो ये लेट्स से दिस इज बी एंड दिस इज ए. अब हमें इनको सेपरेट करना है ना, तो इनको सेपरेट करने से पहले हमें यह समझना होगा कि ए एंड बी में डिफरेंस क्या है. मतलब ए एंड बी की कौन सी प्रॉपर्टीज है जो डिफरेंट है एक दूसरे से, क्योंकि फिर उन प्रॉपर्टीज को यूज करके हम लोग सेपरेशन टेक्निक डिजाइन करेंगे. ओके, सो शायद उनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा फर्क हो. सेकेंड टेक्निक वुड बी, या सेकेंड डिफरेंस इन प्रॉपर्टी कुड बी कि इन दोनों के डेंसिटी में बहुत ज्यादा फर्क हो. डेंसिटीज आर डिफरेंट. ओके, अच्छा, थर्ड कुड बी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. मान लो कि कोई एक मटेरियल ऐसा है जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है. सो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हो सकती है. अच्छा, फोर्थ वुड बी सल्यूबिलिटीज, कि मान लो ए इज सल्यूबल इन वाटर, बी इज नॉट सल्यूबल इन वाटर, तो सल्यूबिलिटी डिफरेंस कैन ऑल्सो बी देयर. ओके, फिफ्थ वन कुड बी ability to sublimate. Sublimation क्या होता है आपको पता ही है. डायरेक्टली सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना, इसको कहा जाता है सब्लिमेशन. ओके, ठीक है. एक होता है एबिलिटी टू डिफ्यूज. सो ये अलग अलग प्रॉपर्टीज है जहां पे डिफरेंसेस आ सकता है. सो ऐसा हो सकता है कि ए का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, बी का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, तो आप इस मिक्सचर को हीट करोगे
ए जो है वो पहले ही वेपराइज हो जाएगा। ओके, इस तरह से सेपरेट कर सकते हैं। डेंसिटी ऐसा हो सकता है कि ए की डेंसिटी पानी से बहुत ज्यादा है, बी की डेंसिटी जो है वो पानी से कम है, तो ए जो है वो पानी के अंदर सिंक हो जाएगा, बट बी जो है वो फ्लोट करता जाएगा। तो इस तरह से दोनों सेपरेट हो गए। सो ये अलग अलग प्रॉपर्टीज है जिनके बेसिस पे ए एंड बी कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। ओके, सो नाउ वी विल टू लुक एट द फर्स्ट सेपरेशन टेक्निक। ओके, इट इन्वॉल्व्स सेपरेशन ऑफ टू सॉलिड्स। सो टेक्निक 1, of two solids। ठीक है, okay. केस 1। ओके, नाउ केस 1 में हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे? हम लोग ये प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं यहां पे कि दो मटेरियल्स है, देयर इज अ मिक्सचर, दिस मिक्सचर हैज टू कंपोनेंट्स। एग्जांपल, इट्स अ कॉमन सॉल्ट which is sodium chloride and ammonium chloride। Okay, that is NH4Cl। ठीक है, नाउ इस सेपरेशन टेक्निक के अंदर अमोनियम क्लोराइड जो होता है ना, इट हैज अ टेंडेंसी टू सब्लिमेट, इट हैज अ tendency to sublimate। ओके, बट दिस डज नॉट सब्लिमेट, ये सब्लिमेट नहीं होता। तो इन दोनों के मिक्सचर को आप कैसे सेपरेट करोगे? इन दोनों के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए द टेक्निक यूज्ड इज सब्लिमेशन। टेक्निक तो हम लोग यूज करेंगे दैट इज सब्लिमेशन। ओके, now ये sublimation technique जो है it is very very simple, it is very easy to understand। okay, so let's say you have a beaker और ये इस तरह का वो एक डिश है जिसमें you have both, you have common salt and along with common salt you have ammonium chloride। okay, अब आप क्या करते हैं, यहां पे आपने इस तरह से एक इन्वर्टेड फ्लास्क रखते हैं। ओके, नाउ व्हेन यू कीप दिस इन्वर्टेड फ्लास्क एंड यहां पे यू जस्ट क्लोज इट। ओके, आप इसको कवर कर देते हो। ओके, नाउ यू स्टार्ट हीटिंग दिस। नाउ व्हेन यू स्टार्ट हीटिंग दिस, ये जो आपके अमोनियम क्लोराइड के पार्टिकल्स है, अमोनियम क्लोराइड पार्टिकल्स, क्लोराइड particles will sublimate and when I say they will sublimate मतलब क्या होगा कि वो यहाँ पे इस तरह से गैसियस स्टेट में जाएंगे, they will form vapors and यहाँ पे ये चिपक जाएंगे and यहाँ पे बस आपका जो common salt है, that common salt will remain as it is। okay, so I hope you have understood, this is a very very simple technique and this technique is used to separate a mixture of two components where one of the components has a tendency to sublimate। okay, ठीक है। अच्छा, ऐसे और कौन कौन से केसेस में कौन कौन से ऐसे सॉलिड्स होते हैं जो सब्लिमेट हो सकता है? सो सब्लिमेबल सॉलिड्स, ओके, सो सब्लिमेबल सॉलिड्स, फर्स्ट वन इज अमोनियम क्लोराइड, second one is iodine, third one is also third one is benzoic acid, naphthalene, ठीक है। सो ये जो है naphthalene, ये जो है दीज आर 4 सब्लिमेबल सॉलिड्स एंड अगर जो मान लो मिक्सचर में ये एंड कोई और ऐसा कंपोनेंट प्रेजेंट है जो सब्लिमेट नहीं हो सकता, तो आप सब्लिमेशन टेक्निक यूज कर सकते हैं एंड सब्लिमेशन टेक्निक को यूज करके आप इनको सेपरेट कर सकते हो।
इनकी टेंडेंसी होती है वेपराइज होने की. सो इवन इफ दे आर इन सॉलिड स्टेट दे वुड डायरेक्टली वेपराइज. दैट इज सब्लिमेट. यूजुअली वेपराइजेशन टर्म लिक्विड से गैसियस कन्वर्जन के लिए यूज किया जाता है. यहां पे हम लोग सब्लिमेशन ये टर्म यूज करेंगे जहां पे सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट. ठीक है. ओके. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कि सब्लिमेशन टेक्निक क्या होती है. सब्लिमेशन टेक्निक तब यूज की जाती है व्हेन वन ऑफ द कंपोनेंट्स इज सब्लिमेबल एंड दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ योर सब्लिमेबल कंपोनेंट्स और सब्लिमेबल सॉलिड्स. तो ये किसी और के साथ जब मिक्स्ड होते हैं तो आप ये सब्लिमेशन टेक्निक जो है वो यूज कर सकते हो. ठीक है. फाइन. सो ये टेक्निक किस पे बेस्ड थी? उस पे बेस्ड थी कि वन ऑफ द कंपोनेंट्स हैज अ टेंडेंसी टू सब्लिमेट while other component does not have a tendency to sublimate. I hope you have understood this. इसमें आपको अब कोई भी डाउट नहीं है. Okay, fine. There are few more sublimable solids that you can remember. Dry ice हो गया, that is also a sublimable solid. Then you have anthracene, that is also a sublimable solid. ठीक है, fine. Now we will go on to case 2. Case 2 में हम लोग जो सेपरेशन करने वाले हैं it will be based on, okay, case 2 principle किस पे ये based है? It is difference in solubilities in solubility. ओके. एंड यहां पे जो एग्जांपल हम लोग देंगे वी विल टेक सैंड एंड शुगर. इन दिस केस, ओके, वी नो दैट वन ऑफ द कंपोनेंट्स इज सल्यूबल इन वाटर व्हाइल अदर कंपोनेंट इज इनसल्यूबल इन वाटर. ओके. तो यहां पे जो टेक्निक यूज की जाती है उस टेक्निक को कहा जाता है सेपरेशन यूजिंग अ सूटेबल सॉल्वेंट. Separation using a suitable solvent. ठीक है. सो ये देखिए कि ये कैसे किया जाता है. सो लेट्स से यू हैव अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड लेट्स से यू हैव शुगर. Now what you do is you pour this mixture in water. आप पानी में इसको पोर करो. पानी में जैसे ही आप पोर करोगे आपको ये पता है शुगर जो है शुगर विल डिसॉल्व इन वाटर. इट विल डिसॉल्व इन वाटर एंड आपका ये जो सैंड है सैंड विल बी इनसल्यूबल इन वाटर. ये जो सैंड है द सैंड इज इनसल्यूबल इन वाटर. ओके, इनसल्यूबल. तो इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ऐसा होगा कि मान लो पानी ऐड करने के बाद आपको मिक्सचर ऐसा दिखाई देगा. शुगर पार्टिकल्स जो है रेड कलर के वो तो डिसॉल्व हो जाएंगे बट जो सैंड पार्टिकल्स है दे विल रिमेन एज इट इज. ये बस इसी तरह से रह जाएंगे. ठीक है. दीज आर योर सैंड पार्टिकल्स. अब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करो? हाउ वुड यू सेपरेट सैंड पार्टिकल्स? आप जो नेक्स्ट स्टेप कर सकते हो दैट इज बेसिकली फिल्टरेशन ऑफ दिस सोल्यूशन. अब इस सोल्यूशन का या इस मिक्सचर का डू द फिल्टरेशन. ऑन फिल्टरेशन व्हाट वुड हैपन? सैंड विल गेट सेपरेटेड. सैंड विल गेट separated from, यहां पे ये जो पानी है बस पानी नहीं है ना. इस पानी में क्या डिसॉल्व है? इस पानी के अंदर शुगर डिसॉल्व है. सो दिस इज योर शुगर सोल्यूशन. सो द सैंड विल गेट सेपरेटेड फ्रॉम शुगर सोल्यूशन. ये आया आपको समझ में? इज दिस फाइन? ठीक है. सो आई होप इसमें अब आपको डाउट नहीं है. सो दिस सैंड विल गेट सेपरेटेड फ्रॉम शुगर सोल्यूशन. अच्छा, बट अब हमें शुगर भी चाहिए तो व्हाट विल वी डू? ना शुगर भी चाहिए तो इसके लिए अपना द टेक्निक दैट वी यूज हम लोग आगे पढ़ेंगे.
नाउ यू हैव, आपने सेपरेट कर दिया, सैंड आपको अलग से मिल गया, सैंड पार्टिकल्स हैव बीन सेपरेटेड. नाउ यू ऑल्सो हैव अ शुगर सोल्यूशन. दिस इज शुगर डिसॉल्व्ड इन वाटर, dissolved in water. Now please remember this, whenever solid is dissolved in liquid, whenever solid is dissolved in liquid, then what happens is you use evaporation technique. You have to carefully evaporate this. So when you evaporate this, liquid will get evaporated and solid will stay back. So sugar is dissolved in water. अब इसमें से आपको sugar चाहिए तो what you will do is, so आपको बस इसका क्या करना है, sugar dissolved in water का, you have to do evaporation of this. And आप जैसे इसका evaporation करोगे, water जो है वो separate हो जाएगा. So water will get separated. क्योंकि वाटर वेपराइज हो जाएगा ना फ्रॉम शुगर. सो आपको आपका शुगर भी मिल जाएगा. जैसे आपने देखा है सॉल्ट लेक्स या सॉल्ट पैंस जो होता है, वहां पे क्या होता है कि आप सी वाटर देते हो एंड आप उसको इवेपोरेट करवाते हो, एंड जैसे ही आप उसको इवेपोरेट कराते हो, सी वाटर जो है वो तो इवेपोरेट हो जाएगा, बट जो सॉल्ट है वो सॉल्ट पीछे एज इट इज रह जाता है. उसी तरह से अगर जो शुगर सोल्यूशन है, तो आप पानी को धीरे धीरे आराम से इवेपोरेट करो तो शुगर जो है वो एज इट इज रह जाएगा, एंड वाटर जो है दैट वाटर विल गेट इवेपोरेटेड. ठीक है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. यहाँ पे हमने कौन सा प्रिंसिपल यूज किया? हमने जो प्रिंसिपल यूज किया है वो ये है कि वन ऑफ द कंपोनेंट्स इज सोल्यूबल इन वाटर व्हाइल द अदर कंपोनेंट इज नॉट सोल्यूबल इन वाटर. ओके. यहां पे ना यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट चूजिंग अ सॉल्वेंट. आपको ना सॉल्वेंट बहुत ही केयरफुली चूज करना है. ओके. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. इसमें अब आपको डाउट नहीं है. ओके. आप ऐसा सॉल्वेंट चूज ही नहीं कर सकते जिसमें दोनों डिसॉल्व हो जाता है, या ऐसा सॉल्वेंट चूज ही नहीं कर सकते जिसमें कोई भी डिसॉल्व नहीं होता. ओके. सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट इट. ठीक है. हम लोग ना डिटेल में इवेपोरेशन टेक्निक के बारे में भी पढ़ेंगे कि इवेपोरेशन टेक्निक आप कब कब यूज कर सकते हो. फाइन. ओके. नाउ नेक्स्ट वी विल फोकस ऑन टेक्निक्स व्हेन अ सॉलिड इज डिसॉल्व्ड इन लिक्विड. is dissolved in liquid. अगर जो डिसॉल्व नहीं है तो वो सस्पेंशन की तरह बिहेव करेगा, एंड सस्पेंशन को आप सिंपली फिल्टरेशन से सेपरेट कर सकते हो ना. फिल्टरेशन टेक्निक से हम लोग सस्पेंशन को सेपरेट कर सकते हैं. ओके. बट व्हाट हैपेंस व्हेन सॉलिड इज डिसॉल्व्ड इन लिक्विड? ऐसे केस में आप सॉलिड एंड लिक्विड को कैसे सेपरेट करोगे? तो यहां पे जो टेक्निक यूज होगी दैट इज बेसिकली इवेपोरेशन टेक्निक. हाँ, इवेपोरेशन टेक्निक के लिए वन रिक्वायरमेंट इज नेसेसरी. दैट रिक्वायरमेंट इज सॉलिड शुड बी नॉन वोलेटाइल. नॉन वोलेटाइल मतलब हीट करने पे भी सॉलिड जो होता है इट शुड नॉट वेपराइज इजीली. सॉलिड शुड बी नॉन वोलेटाइल. नॉन वोलेटाइल का मीनिंग होता है शुड नॉट इजीली वेपराइज. वेपराइज और सब्लिमेट. ओके. सो ऐसे केस में क्या होता है कि लेट्स से यू हैव सॉल्ट डिसॉल्व्ड इन वाटर. लेट मी टेक एन एग्जांपल. यू हैव वाटर एंड पानी में जो है वो सॉल्ट इस तरह से डिसॉल्व्ड है. सो ऐसे केस में हमें ये पता है कि ये जो हमारा कॉमन सॉल्ट होता है, कॉमन सॉल्ट इज नॉन वोलेटाइल, एंड बिकॉज इट इज नॉन वोलेटाइल, आप जब इस पानी को हीट भी करते हो, इवन ऑन हीटिंग, ओके, जो कॉमन सॉल्ट होता है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता. उसके जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स विल रिमेन एज इट इज. ओके. सो ऑन हीटिंग कॉमन सॉल्ट विल नॉट वेपराइज, इट विल नॉट सब्लिमेट, बट पानी जो है वो पानी इवेपोरेट होता जाएगा. ओके. सो इन दिस केस वाटर विल इवेपोरेट. एक बार सारा पानी इवेपोरेट हो जाएगा तो फाइनली व्हाट विल रिमेन इन द कंटेनर? आप कंटेनर देखोगे तो नीचे ऐसे सॉल्ट डिपॉजिट होगा. यू विल हैव सॉल्ट डिपॉजिटेड ओवर हियर. ठीक है.
So this is the separation technique used to separate non-volatile solid dissolved in a liquid. Non-volatile is very very important. Non-volatile, आप ये मेथड से अमोनियम क्लोराइड डिजॉल्व्ड इन वाटर के लिए यूज नहीं कर सकते. सो यू कैन नॉट यूज दिस टेक्निक टू सेपरेट अमोनियम क्लोराइड विच इज डिजॉल्व्ड इन वाटर. ओके, यू कैन नॉट डू दैट. यू कैन यूज दिस टेक्निक. द रीजन इज बिकॉज कि अमोनियम क्लोराइड खुद वोलेटाइल होता है, राइट? वो सब्लिमेट हो सकता है, इट कैन इजीली सब्लिमेट. तो आप हीट करोगे तो अमोनियम क्लोराइड के भी वेपर्स फॉर्म होंगे, तो इसलिए उस केस में आप यूज नहीं कर सकते. इवेपोरेशन टेक्निक जो होती है, इट कैन ओनली बी यूज्ड फॉर नॉन वोलेटाइल सॉलिड्स व्हेन दे आर डिसॉल्व्ड इन लिक्विड्स. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. इसमें अब आप लोगों को डाउट नहीं है. सो हम लोगों ने आज 3 टेक्निक्स पढ़ी हुई है. ये तीनों टेक्निक्स जो है, ये तीनों टेक्निक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ओके, दीज 3 टेक्निक्स आपको ये याद रखना जरूरी है कि आप कब कब यूज कर सकते हो. प्रॉपर्टीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो सबसे पहली टेक्निक जो हम लोगों ने देखी हुई थी, दैट वाज सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर इन विच वन ऑफ द कंपोनेंट इज सब्लिमेबल. इट हैज अ टेंडेंसी टू सब्लिमेट. मैंने आपको कहा था कि ये कुछ सॉलिड्स है जो सब्लिमेट हो सकते हैं. सेकेंड जो सेपरेशन टेक्निक थी, इट वॉज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट जब व्हेन यू हैव अ मिक्सचर, तो उसमें से एक कंपोनेंट जो होता है, इट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ सूटेबल सॉल्वेंट while the other component remains insoluble. तो पहले आप फिल्टरेशन करते हो, फिल्टरेशन से जो इनसल्यूबल कंपोनेंट है उसको सेपरेट कर देते हो, एंड उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में आप इवेपोरेशन करते हो सो दैट जो डिसॉल्व्ड कंपोनेंट है वो भी सेपरेट हो जाएगा वाटर से. उसके बाद जो थर्ड टेक्निक हम लोगों ने देखी थी, दैट वाज इवेपोरेशन. दिस इज यूज्ड व्हेन यू हैव अ नॉन वोलेटाइल सॉलिड व्हिच इज डिसॉल्व्ड इन अ लिक्विड. ओके, द एग्जांपल इज कॉमन सॉल्ट डिसॉल्व्ड इन वाटर. और एक आध दो एग्जांपल्स अगर जो मुझे आपको देने हो तो इट इज सोडियम नाइट्रेट डिसॉल्व्ड इन वाटर. सोडियम नाइट्रेट in water. One more example could be copper sulfate dissolved in water. Fate dissolved in water. So I hope this is clear to you. इसमें अब आप लोगों को डाउट नहीं है. आज के लेक्चर में हम लोग इन 3 ही टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे. नेक्स्ट वीडियो में वी विल लुक एट फ्यू मोर टेक्निक्स. ओके, प्लीज इनको बहुत ही अच्छे से समझो. ठीक है, चलो देन, बाय एवरीवन.